Hello students, today we are going to start class 7 maths NCERT chapter number 10 and practical geometry and exercise number 10.1। तो आज की इस वीडियो में हमें चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। हालांकि क्लास 6 में भी हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें पिक्चर्स ही ड्रॉ करना होता है, कुछ एंगल्स लाइन वगैरह ड्रॉ करनी होती है। तो प्रीवियस क्लास में भी हमने एंगल्स ड्रॉ करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। ओके, तो इसमें भी हमें यही करना है, कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, जो कि पहला एक्सरसाइज है 10.1 और इस एक्सरसाइज में हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे? तो हमारा पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, थ्रो सी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। ओके, तो इसमें कहा है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है ए बी। क्या बोला है कि एक ए बी लाइन, ए और बी लाइन ड्रॉ करनी है, जिसमें आपको टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, और बाहर में कहीं एक आउटसाइड सी पॉइंट लेनी है, और लेने के बाद थ्रो सी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी, और ये जो सी पॉइंट लिया इसी सी पॉइंट के थ्रू एक हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए बी के पैरेलल हो। तो ये हम करेंगे कैसे? आपको पता है कि जो दो पैरेलल लाइन ऐसी पैरेलल लाइन होती है जो कभी भी आगे चल के, अगर आगे हम इसे एक्सटेंड करते हैं तो ये आगे भी इसी पोजीशन में बढ़ती जाएंगी और नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर, और एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अगर ये पैरेलल है तो ये इसकी जो बीच की डिस्टेंस है, यहाँ की भी डिस्टेंस सेम होगी, ये डिस्टेंस भी सेम होगा, ये डिस्टेंस भी सेम होगा। तो जब भी हम रूलर और अगर कंपास और रूलर की हेल्प से हम जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लाइन जो है वो पैरेलल है? तो आपको पता है चैप्टर नंबर 5 में हमने लाइन और एंगल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पैरेलल लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसकी जो ट्रांसवर्सल है उसके बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी तरह अगर दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, तो ये जो उसके बीच की जो लाइन होंगी, दो लाइन जिसके बीच में दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बन रहे हैं, दैट मीन्स ये ए बी पैरेलल हो जाएगा इस लाइन का। तो यही आपका है कि कैसे हम पता करेंगे। जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि हमारी जो दो लाइन गिवन है वो लाइन हमारी क्या है? पैरेलल लाइन है। ओके, तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमारा गिवन है ड्रॉ अ लाइन से ए बी। एक लाइन हमें ड्रॉ करना है जिसे हमें क्या मान लेना है? ए बी मान लेना है। तो आप कोई भी लाइन ड्रॉ आप कर सकते हैं, बट इसमें ए बी लिखा है तो हम ए बी ही ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन हमने ड्रॉ किया, एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे ए बी, और ये लाइन आपको एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। ये हमारी लाइन हो गई ए बी, और कहा है कि ड्रॉ अ लाइन ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, थ्रो सी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। तो इसके बाद बोला है ए बी, उसके बाद कहा है कि आउटसाइड में कहीं भी एक पॉइंट आपको लेना है सी। तो सपोज यहाँ पे मैं यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया सी। ओके, ये पॉइंट हमने सी ले लिया, और मैं ए बी पर भी कोई एक पॉइंट ले लेती हूँ, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेती हूँ, जिससे मैं इसे क्या करूँगी? मिला दूंगी। मान लीजिए ये पॉइंट मैं ले लेती हूँ एम, या आप डी भी ले सकते हैं। तो जो ये आउटसाइड पॉइंट हमने लिया है, इस एम को डी से हम क्या करेंगे? मैच कर देंगे। और आप चाहो, अगर आप कोई पॉइंट नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ बीच में ए बी के बीच में आप कोई पॉइंट ले भी सकते हैं। अगर नहीं भी लेना है तो आप डायरेक्ट इस सी को ए से भी मिला सकते हैं। ओके, तो एक लाइन ड्रॉ हमने कर दिया ए बी, और आउटसाइड में एक पॉइंट ले लिया सी। अब हमें इस एम से एक आर्क ड्रॉ करनी है, और जो हमारा आर्क होगा वो हमारा, यहाँ पे भी एक आर्क ड्रॉ करनी है, यहाँ भी आर्क ड्रॉ करनी है, तो दोनों आर्क इक्वल होना चाहिए। तो जितना डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ पर, सेम डिस्टेंस ये भी होना चाहिए। डिस्टेंस मतलब रेडियस, जितना रेडियस, ओके, जितना रेडियस हम लेंगे इस कंपास से, सेम रेडियस यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कितना भी रेडियस, या मतलब ये रेडियस बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं। तो ये रेडियस हमने लिया, एक रेडियस लिया, और यहाँ से एक आर्क हम ड्रॉ कर देंगे।
ये आर्क हमने एक ड्रॉ कर दिया और आपको ये पता होना चाहिए, तो जितना रेडियस हमने लिया है यही, ये जरा सा भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर हम सी पर भी रखकर एक क्या करेंगे, एक आर्क खींच लेंगे। ये हो गया हमारा एक आर्क। आपको याद रखना है पेंसिल हमेशा कंपास से आपको क्या लेनी है, बड़ी लेनी है। अगर छोटी पेंसिल हो जाएगी तो ये ड्रॉ करने में थोड़ा सा कंपास हिल डुल सकता है। ओके, तो ये एक आर्क हो गया। अब उसके बाद ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे जो ये आपका है, यहाँ से और यहाँ तक का हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। ओके, ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, कितना है डिस्टेंस। चलिए, आप चाहो तो इसका नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ई, और इसका नाम दे दिया मैंने सी, हो गया था। सी के बाद इसका नाम दे दिया हमने डी, और इसका नाम दे दिया ई। तो अब ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है कि ये जो आर्क हमने खींचा इसका डिस्टेंस, इसका लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ है। अब इसको आपको हिलाना और डुलाना नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ये पॉइंट रख के और एक आर्क और कट करना है, और ये थोड़ा सा भी हिलना नहीं चाहिए। और ये कट कहाँ पर हुआ है, ओके, यहाँ पे रख के आपको एक हमने कट खींचा, और ये कट कहाँ पे है, तो ये कट है आपका यहाँ पर। अब ये जो कट आया है इन दोनों को ही हम मैच कर देंगे। और ये जो लाइन बना ए बी के ऊपर, मान लीजिए इस लाइन को हम, ये तो डी ई हो गया, इस लाइन को हम पी क्यू बोल सकते हैं, या कुछ भी आप नाम रख दीजिए एज योर विश। और अगर नाम नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ए बी के ऊपर ये जो लाइन पी क्यू आया, यही आपका एक पैरेलल लाइन है। ओके, और कैसे हम पता करेंगे कि ये लाइन हमारी एकदम पैरेलल है। अगर आपको ये पता करना है तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टर यानी चांद जो आती है ज्योमेट्री बॉक्स में, ये प्रोटेक्टर आप रख कर ये एंगल मेजर करिएगा। जो एंगल ये होगा, फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रखकर इस एंगल को मेजर करिएगा। दोनों एंगल अगर इक्वल हो गया तो आपका ये पी क्यू ए बी के पैरेलल पी क्यू है। यानी जो ए बी है, ए बी के एक पैरेलल हमने क्या खींचा, नया लाइन खींचा, जो कि क्या है, पी क्यू। ये आप प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इसे मेजर कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा ही पैरेलल लाइन है। और ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट था सेम पॉइंट यहाँ भी है, और बीच की आप ये डिस्टेंस मेजर करके भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।